Assalamualaikum, Meher Ali Wan. Once again, welcome to my YouTube channel Property Insiders. आज जिस तरह हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में या ओवरऑल पूरी दुनिया में जो पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं या जिसे कहते हैं पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, तो इससे क्या हमारी इकॉनमी के ऊपर या हमारी ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर क्या चीज़ें अफेक्ट होती हैं या नहीं होती, तो आज हम ये चीज़ें आगे चल के डिस्कस करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके लिए हम रियल एस्टेट के लिए अपडेटेड और जो है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेके आते रहते हैं। पहले बात करें तो अगर हम बात करें इकॉनमी की और इकॉनमी और जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है या कोई भी हमारी पाकिस्तान की ग्रोथ है, जिसमें आप कह सकते हैं कि फैक्टर्स हैं इन्वेस्टमेंट्स के, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और जो ये हमारे पास फैक्टर्स हैं पॉलिटिकल वाला, ये बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हैं। जैसा कि हमारी पिछली लास्ट वीक हमारी गवर्नमेंट चेंज हुई है और उसने तकरीबन 3 साल और 4 माह गुजारे हैं और अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से हमारे मुल्क में आज से तकरीबन 1947 से लेकर अब तक कोई भी वज़ीर-ए-आज़म अपनी 5 साल की मुद्दत पूरी नहीं कर सके। उसकी भी कई वजूहत हैं, तो हम जो अभी डिस्कस करेंगे इकॉनमी के लिहाज से, तो क्या चीज़ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता। देखिए, इकॉनमी ग्रोथ और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है उसमें, और उसमें हम देखते हैं कि जो पॉलिटिकल स्टेबल सिचुएशन है, जब हमारा मुल्क या हमारी जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल होती है, तो बाहर की जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं या हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, वो जब देखते हैं कि एक गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो स्टेबल जारी है, और फिर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनका भी दिल करता है कि हाँ भाई, इस जो गवर्नमेंट स्टेबल है। क्योंकि जब आप एक गवर्नमेंट हमारे पास 4-5 साल गुजारती है और अगर वो पूरे नहीं करती और नई नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है, तो बाहर के लोगों के लिए या हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए या हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके ज़हन में एक ही बात आती है कि जो नई गवर्नमेंट आती है वो पता नहीं क्या पॉलिसीज़ लेके आती है, क्या वो हमारे लिए फेवरेबल हैं या वो हमारे लिए फेवरेबल नहीं होंगी। क्योंकि हमारा ज़्यादातर तो जो बजट है उसमें डिपेंड कर IMF हमें एक बहुत ज़्यादा कर्व लगा रहा होता है, लेकिन अगर हमारे पास गवर्नमेंट या स्टेबल गवर्नमेंट है तो वो चीज़ों को काफ़ी कंट्रोल करती है। जो रजीम चेंज है, बात करें तो रजीम चेंज, अगर हम पॉलिटिकल चेंज जो होती हैं चीज़ें, अगर हमारे पास अपोजिशन जो है वो हमारी हेल्दी होती है, तो इससे गवर्नमेंट को भी यही होता है कि हमने अपने आप को बेहतर करना है। अपोजिशन का जो है वो पार्टीज़ होती हैं, वो उनसे जो गवर्नमेंट की हैं वो वक्तन फ़वक्तन देखती रहती हैं कि अगर हमने कोई बैड गवर्नेंस दी तो हमें रिप्लेस करने के लिए अदर पार्टीज़ मौजूद हैं। तो एक हेल्दी चेंज वो भी अच्छा है। लेकिन अगर बात करें पॉलिटिकल लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की, तो आप हिस्ट्री उठा के देखें, जो लॉन्ग टर्म में जो जिन मुल्कों की हुकूमतें चेंज नहीं हो रही, मैं मिसाल दूँ आपको इंडिया की लास्ट 20 ईयर्स में, आखिरी 20 सालों में जो सिर्फ 4 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं और उनका जो ग्रोथ रेट है वो डबल डिजिट्स में जा चुका है, और हम अनफॉर्चुनेटली अभी तक डबल डिजिट को अभी टच भी नहीं कर सके। और हम कोशिश हमारी यही होती है कि अगर हमारे मुल्क में अल्लाह ताला जो हमारे मुल्क में, अगर हमारे कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे, और इस वजह से कि लोगों को फॉरेन इन्वेस्टर्स को और हमारे पास जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं लैंड के, जो ज़मीन की प्रॉपर्टी की बात करें, तो उनका जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर हो जाता है। जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है तो डॉलर का जो रेट है वो भी बहुत ज़्यादा हाई इन्फ्लेट हो जाता है, तो लोगों को यही समझ आती है कि इससे बेहतर है कि हम डॉलर को होल्ड करके बैठ जाएं, उसने भी बढ़ना ही है। तो ये हमारे मुल्क की जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इससे हमारे जो रियल एस्टेट है इसके ऊपर इफेक्ट बहुत पड़ता है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में वो स्टेबिलिटी लेके आएँ जिससे हमारी इकॉनमी ग्रोथ करे, बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं या हमारे ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स हैं उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो मज़ीद इसमें बाहर हो जाए। अच्छा, इसमें एक और बात यह है कि अभी हम बात करें कि अगर ये गवर्नमेंट हमारे पास, कोई भी गवर्नमेंट हमारे पास या कोई भी किसी दुनिया की गवर्नमेंट है, वो लॉन्ग टर्म अगर चलती हैं, तो अगर उनकी गवर्नेंस अच्छी नहीं है या वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो वो भी जो चीज़ें हैं वो हेल्दी नहीं होती। तो इसीलिए एक अच्छी लॉन्ग टर्म और स्टेबल गवर्नमेंट जो है वो हमारे मुल्क के मफाद के लिए अच्छी है, और हमारी दुआ होती है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को ऐसे ही हमारे मुल्क में ग्रोथ हो, तरक्की होती रहे, ताकि हर बंदा जो है इसमें अपना हिस्सा अदा कर सके। तो जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, लोगों के पास थोड़ा सा पैसा अच्छा आना शुरू होता है, तो फिर वो सोचते हैं इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, अपना घर बनाने के बारे में या किसी और प्रोजेक्ट के बारे में। जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है तो लोगों को अपनी बेसिक नीड्स के बारे में भी टेंशन होती रहती है कि आज सिचुएशन पता नहीं क्या है, कल क्या है। तो इसीलिए हम कोशिश यही है कि हमारी दुआ भी है कि हमारे पाकिस्तान में जो भी गवर्नमेंट है वो हमारे मुल्क के लिए अच्छी हो, हमारी पॉलिसीज़ फेवरेबल हों, और एक IMF से आज़ाद बजट जो है हमारे मुल्क के लिए अप्रूव हो। तो थैंक यू सो मच। और इसके अलावा हम रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट, तो आपको पता है हम शुरू से करते रहते हैं, बताते रहते हैं हम लोगों को। हम बहरिया टाउन, पिंडी इस्लामाबाद में, DH इस्लामाबाद, DH कोयटा और DH मुल्तान का अल्हम्दुलिल्लाह हमने फ्रॉम द वेरी डे इफेक्टिवली काम किया है। तो ये मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नीचे दिया हुआ है, आपको किसी चीज़ की रहनुमाई की ज़रूरत है तो मुझसे आप किसी टाइम भी रब्ता कर सकते हैं।